जय मसीह के दोस्तों, आज हम एक जो विषय है उस पर बात करेंगे। हमारा जो विषय है, क्या मेरा जो आज का टॉपिक है, क्या आप अपने नाव को बना के तैयार हैं? क्या आज आपका नाव आपके लिए तैयार है? मेरा जो है ये टॉपिक, आप सोच रहे होंगे क्या अभी हमारे नाव को बनाने की ज़रूरत है? हाँ, मैं आपको बता दूं, हाँ, हम जितने भी मसीह लोग हैं, जितने विश्वास करते हैं, उन सबको हमें अपने लिए नाव बनाने की बहुत ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मसीह लोग हैं उनको नाव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक अपने नाव को नहीं बनाएंगे तब तक मसीह के दूसरे आगमन के साथ उसमें आप उसके दूसरे आगमन में आप शामिल नहीं हो सकते, जब तक आप अपने नाव को बना के तैयार नहीं रखते। क्यों जो है मैं आपको नाव बनाने के लिए कहता हूँ? जब हम मत्ती अध्याय 24 उसका 37वां पद पढ़ते हैं तो क्या कहता है कि जैसा नूह के दिनों में था वैसे ही मसीह के दूसरे आगमन के दिनों में भी वैसे ही होगा। जैसा नूह के दिनों में था वैसे ही मसीह के दूसरे आगमन के दिनों में भी वैसे ही होगा। और ये बहुत सच्ची बातें हैं दोस्तों। हम इन सब चीज़ों को इनको सोच नहीं पाते, इनको देख नहीं पाते। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है निगलेक्ट करते हैं, हम इनको छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत सच्चाई की बातें हैं और हम इनको छोड़ देते हैं। हमें इनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक कि हम नहीं समझे तब तक हम उस दूसरे आगमन के लिए हम तैयार नहीं। देखते हैं, जब नूह के बाइबल ये कहती है कि जब जैसा उसके दूसरे आगमन के दिनों में जैसे नूह के दिनों में होता था वैसे ही मसीह के दूसरे आगमन के दिनों में भी वैसे ही होगा। अब क्या होता था नूह के दिनों में? नूह के दिनों में ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग, पूरी इस पृथ्वी में इतने लोग थे और वो सब लोग जो है खुदा की बातों को नहीं, जिसकी जो इच्छाएं थी वो करते थे, जो इच्छाएं थी वो करते थे। एक मैं आपको वचन देता हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि न्यायों की किताब उसका 17 और उसका 6 और उसी किताब में न्यायों की किताब और उसका 21वां पद और उसका 21वां चैप्टर और उसका 25वां पद भी यही कहता है कि उन दिनों में इस्राएलियों को कोई राजा न था, जिसको जो जान पड़ता था, जिसको जो समझ में आता था वह वही करता था। उन दिनों में इस्राएलियों को कोई राजा नहीं था। और ऐसा ही आज के दिनों में भी हमारा जो यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग राज में महायाजक का काम कर रहा है। और उससे आने में जब देर हो रहा है तो हमको अपनी जो इच्छाएं हैं, जो हमारे समझ में जो ठीक जान पड़ता है वही हम करते हैं। ऐसे ही नूह के दिनों में भी था कि जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह वही करता था। ये उस इजराइल के उन दिनों में कोई राजा नहीं था और नूह के समय में भी इजराइल के दिनों में कोई राजा नहीं था। जिसको जो जान पड़ता था वह ठीक वही करता था। और नूह के समय में भी उनका कोई नूह के समय में भी जिसको जो समझ पड़ता था, जिसको जो चाहिए था वो करता था। आज भी हम जिसको जो समझ पड़ता है, जो ठीक लगता है, हम वही करते हैं। और यही हमारा चीज़ जो है, यही चीज़ हमें बताती है, मसीह के उस दूसरे आगमन को दर्शाती है और उस दूसरे आगमन को बताती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप अपने नाव के साथ मसीह के उस दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? आपने सोचिए कि मैं अपने पूरे घराने के साथ, क्या मैं अपने पूरे घराने के बचाव के लिए, क्या मैं आज उस नाव में सवार हूँ? आप हम सबको सोचने की और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब तक अपने नाव को बनाएंगे नहीं तब तक हम मसीह के दूसरे आगमन में हम तैयार, उसके दूसरे आगमन में हम शामिल नहीं हो सकते।
अगर सच में मसीह के दूसरे आगमन में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपने नाव को बनाइए और मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहिए। जैसे नूह को बोला गया था कि तू जब इस पूरी पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गई तो परमेश्वर ने देखा कि नूह जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और उसके बचाव के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू एक कुबेर वृक्ष की लकड़ी ले, उसका नाव बना और अपने बचाव के लिए जो है एक नाव बना। और उसने एक कुबेर वृक्ष की लकड़ी ली और उसने नाव बनाया, और वो नाव बनाता गया और लोगों को एक समय में प्रचार भी करता गया। कितने लोगों ने कहा कि नाव बना के कहा चलो हम नाव बनाते हैं, परमेश्वर जल्दी इस जगह में पानी भेजने वाला है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि क्या यहाँ इस समय अभी पानी गिरने वाला है, इस समय क्या अभी पानी गिरने वाला है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसने कंटिन्यू बनाता रहा कंटिन्यू। जब वो नाव बन के तैयार हो गया और जब वो लोगों के पास प्रचार करता था, और जब ज़्यादातर लोग उसे बेवकूफ़ समझते थे कि जब वो बनाता था तब भी लोग उसे बेवकूफ़ समझते थे कि ये क्या बताएगा, अभी पानी गिरने वाला है। लेकिन ऐसे ही आज के दिनों में जितने लोग मसीह के नाम से प्रचार करते हैं कि मसीह का दूसरा आगमन बहुत जल्दी है, कई लोग ये समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है। मसीह के नाम से आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन कोई कहते हैं कि पागल है कि जो ऐसी बातें करता है। लेकिन जो इन बातों का यकीन करता है, यकीन मानिए वो उसके नाव के लिए तैयार होता है, और उसके नाव में जो है बना के वो अपने घराने के बचाव के लिए वो उस नाव में सवार होता है। जब देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि तू एक कुबेर वृक्ष की लकड़ी ले और अपने घराने के बचाव के लिए एक नाव बना, उसने नाव बनाए और उसने नाव बना के उसने लोगों को पास गया कि प्रचार किया कि आओ हम सब मिलके एक नाव बनाते हैं। लोगों ने उसकी नहीं सुनी, लेकिन वो इंसानों के पास गया। लेकिन वो जब नाव बन गया तो जानवर जो है खुद अपने पैरों पे जो है चल के आए और उस नाव में सवार हो। हम देखते हैं जानवर जो है परमेश्वर की उन बातों को सुन के वहाँ पे आया, लेकिन जो इंसान जो है परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। इसलिए जो है परमेश्वर ने देखा बहुत इंसानों को बनाने के बाद भी जो परमेश्वर ने बहुत पछताया है कि हम इंसान होकर भी परमेश्वर की उन बातों को नहीं मानते। लेकिन जब देखते हैं नूह ने पूरी रीति से नाव को बना लिया और अपने घराने के लिए पूरे नाव को बना के उसमें सवार हो गया, और जैसे ही पूरा नाव बन के अपने पूरे परिवार जितनी भी चीज़ उसको लेनी थी वो ले लिया। वैसे ही जैसे ही वो दरवाजे को बंद करता है और वैसे ही पानी चालू हो जाता है, लोग फिर उस नाव को ठोकते रहते हैं क्या, और उसके बाद उस दरवाजे को ठोकते रहते हैं, नूह की दरवाज़ा खोलो। क्या उस दरवाजे को क्या नूह ने बंद किया था? नहीं मेरे दोस्तों, उस दरवाजे को परमेश्वर ने बंद किया था। लेकिन उस नाव की एक और खासियत मैं बताता हूँ आपको। उस नाव में कितने लोग थे, उसके पूरे घर नूह के जो जितने उसके बेटे थे, उसकी बहुएं थी, उतने ही लोग उस नाव के अंदर थे। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जितने नूह के बेटे और उसकी बहुएं, नूह और कोई भी उस नाव में नहीं था। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ, तो अगर आप उस मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं, तो आप और आपके पूरे घर आना, क्या आपके पूरे घराने उस मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? क्या मसीह का आप जब मसीह के आने का इंतज़ार करें तो क्या आप अकेले ही? वहाँ पे नूह अकेला नहीं था, उसका पूरा परिवार था। तो उसी तरीके से क्या आप भी अपने पूरे परिवार के साथ हैं? क्या आप अपने पूरे परिवार के साथ मसीह के उस दूसरे आगमन के लिए इंतज़ार करते हैं? ये मेरा आपसे ये सवाल है। हमको ये चीज़ों को सोचना है, समझना है। क्या मैं अपने पूरे घराने के बचाव के लिए देखते हैं? मेरे को एक बहुत अच्छी वचन जो है इब्रानियों उसका 11 और उसका 7 कहता है। बहुत मेरे को वचन बहुत खूबसूरत सा वचन है ये। मेरे को इब्रानियों 11 और उसका 7 कहता है, विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में
जो उस समय में दिखाई नहीं पड़ती थी। देखते हैं विश्वास से ही इन्होंने उन बातों के विषय में जो दिखाई नहीं पड़ती थी, उस समय में कोई पानी गिरने लायक कोई चीज़ नहीं था, लेकिन उस विश्वास से उसने नाव बनाई। और उसके बाद कहता है दिखाई नहीं पर चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए नाव बनाया। भक्ति के साथ, विश्वास के साथ उसने अपने घराने के बचाव के लिए नाव बनाया। जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उसके द्वारा उसने संसार को जो है दोषी ठहराया। पहले उसने विश्वास किया, विश्वास के बाद उसने विश्वास किया, उसके बाद उसने अपना विश्वास को जो है उसके खुदा पे दिखाया, और उसके बाद जो है उसने संसार को दोषी ठहराया। कितनी अच्छी बात है यहाँ पे। बहुत सारे लोग आज मसीह के दूसरे आगमन को यकीन नहीं करते, लेकिन क्या आप यकीन करते हैं? अगर आप यकीन करते हैं तो आप अपने नाव को बनाइए और उस पर आप अपने पूरे घराने के साथ प्रवेश कीजिए। लेकिन आप किस तरह से अपने नाव को बनाते हैं? आप किस तरह से अपने नाव को बनाते हैं? आप, हमारा जो जीवन है वो जीवन इस तरीके से होना चाहिए कि मसीह हमारा जो मेन जो हमारा जो हमारा सामने पानी के सामने, जैसे पतरस के सामने जो है पानी सामने में मसीह खड़ा था और कहा था कि तू आ और कहीं मत देखना, सिर्फ नीचे देखना। वैसे ही हमें सीधे हमें मसीह की तरफ देखना है और इधर इधर नहीं देखना है। और उसके बाद जब हमें उस ओर में हमें बढ़ना है और हमारा जो जीवन हो ऐसा हो कि हमें हर एक उन समय में जो हमारी छोटी छोटी हमारी गलतियां होती हैं, उन सब में जब हम उनको नज़रअंदाज करते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं, हम उनको धीरजता से और सावधानी पूर्वक जब उन बातों में लगाते हैं, तब हम मसीह के उस नाव को हम बनाते हैं तैयार हो और अपने लिए उस नाव को बनाते हैं। हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार होते हैं। जब अपने आप को आत्मिकता में रखते हैं, जब हम खुदा की उन बातों को मानते हैं, खुदा की उन आज्ञाओं पर चलते हैं, तब हम मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होते हैं और हम अपने नाव को भी तैयार करते हैं। कि जितने भी मसीह लोग हैं वो उस आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तब अपने नाव को भी तैयार करते हैं। लेकिन जितने भी और लोग हैं उनके पास एक कलाम पढ़ते हैं कि मसीह बहुत जल्द ही आने वाला है, तब वो लोग जो है इनकार करके करते हैं, लेकिन वो दोषी गिने जाएंगे और आप बचाए जाओगे। लेकिन क्या आप अपने घराने के बचाव के लिए क्या आपने भी नाव बनाया है? और आगे यही कहता है, और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया, उसने धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वह धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। क्या आप मसीह पे विश्वास करते हैं? आप मसीह पे अगर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को खुदा के साथ चलाइए और खुदा के साथ अपने जीवन को रखिए। जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे, खुदा बहुत 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 आयात से आपको आशीष करेगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि खुदा की इस दूसरी आगमन के लिए तैयार रहिए और अपने उस नाव को बनाइए। और जब वो मसीह आएगा तो आप उस नाव में सवार हो और उस नाव के साथ आप सब बचाए जाएं। कब आप बचाए जाएंगे? जब आप अपने आप को तैयार करिएगे, आप अपने नाव को अपने लिए तैयार करिएगा, तब आप बचाए जाएंगे। क्या आज फिर से आपके लिए एक सवाल है, क्या आपका नाव तैयार है? आप अपने आप में सोचिए, क्या आपका नाव तैयार है? मेरे लिए आप सबसे सवाल है, आपका नाव अगर आप सोचते हैं कि आपका नाव अगर तैयार है, तो क्या आप उस नाव में आपकी पूरा परिवार उस नाव के अंदर है? अगर आपका पूरे परिवार उस नाव के अंदर नहीं है तो आपका नाव अभी तक के तैयार नहीं हुआ है। आपका नाव तैयार नहीं हुआ है अगर आपका पूरा परिवार उस नाव के अंदर नहीं है। हमें अपने पूरे घराने के बचाव के लिए विश्वास के साथ अपने नाव को बनाने की जरूरत है।
लेकिन क्या अभी फिर से मेरा एक सवाल है फिर से आपके लिए, क्या आपका नाव तैयार है? खुदा हम सबको इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे, बड़ी आयास से आशीष करे। आमीन।